मणिकर्णिका घाट, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत एक साथ चलते हैं। लेकिन आज यहाँ की हवा में कुछ और भी है। धुएं की गंध तो है ही, पर साथ में एक अनजाना सा डर भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी फिर से जिंदा होने वाली है और एक भयानक टकराव तो जैसे तय है। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक खौफनाक धमकी से, एक ऐसी आवाज जो लगता है किसी बुरे सपने से निकलकर आई हो और जो आने वाले बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रही है। ये आवाज है नक्कट्टा की। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, कृष्णा। अब कृष्णा कोई आम स्टूडेंट नहीं है। वो पढ़ती है मौत के बारे में और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में। और हाँ, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। तो सवाल ये है कि कृष्णा की ये शक्ति आखिर है क्या? देखिए, वो उन लोगों से बात कर सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे उसने एक बार नंदिनी नाम की एक आत्मा की मदद की थी। उनके दोनों बेटे उनकी मौत के बाद जायदाद के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तब कृष्णा ने ही उनकी माँ का पैगाम उन तक पहुँचाया और एक परिवार को टूटने से बचा लिया। लेकिन अब उसे एक ऐसी आत्मा की मौजूदगी महसूस हो रही है जो शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती है। और ये जो बुरी शक्ति है ना, ये कृष्णा के सपनों में दस्तक देती है। उसे बार बार एक ही डरावना सपना आता है, एक आदमी जिसकी कमीज खून से लथपथ है और उसकी जेब से एक मंगलसूत्र लटक रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कोई पुराना शैतान वापस लौट आया है। तो जब कृष्णा इस सपने के बारे में अपनी दादी को बताती है, उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो डर जाती हैं, क्योंकि ये सपना उस राज से जुड़ा है जिसे वो सालों से अपने दिल में कहीं गहरे दफन किए हुए थी। और अब शायद उसे बताने का वक्त आ गया था। और फिर वो सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो कृष्णा की पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। दादी बताती हैं कि गांव पर जो ये श्राप है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद कृष्णा के पिता की वजह से है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में क्या है? वो है वशीकरण। अब ये एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र मंत्र है जिससे किसी भी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है। और इसी पवित्र शक्ति का जब गलत इस्तेमाल हुआ तो वही इस पूरे श्राप की जड़ बना। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी से अच्छी चीजें भी गलत हाथों में जाकर कितनी खतरनाक बन सकती हैं। तो हुआ ये था कि मूलचंद नाम का एक आदमी कृष्णा के पिता बलवंत के पास आया। बलवंत एक साधु थे। मूलचंद ने उन्हें पैसे दिए और कहा कि आरती नाम की एक औरत पर वशीकरण कर दो। लेकिन जब पूजा का कोई असर नहीं हुआ तो मूलचंद आग बबूला हो गया और बलवंत पर हमला करने सीधा घाट पहुंच गया। अब अपने गुरु पर हमला होते देख वहां जो भक्त मौजूद थे, उनकी भीड़ ने मूलचंद को वहीं पीट पीट कर मार डाला। और बस उसी दिन धोखे और नफरत की आग में जलकर मूलचंद की आत्मा एक बदला लेने वाले भूत नक्कटा में तब्दील हो गई। और सबसे दर्दनाक बात, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये श्राप सिर्फ गांव तक नहीं रुका। दादी ने बताया कि जिस कार एक्सीडेंट में कृष्णा के माँ बाप और भाई की मौत हुई थी, वो कोई हादसा था ही नहीं। उसे अंजाम दिया था नक्कटा की उसी बुरी आत्मा ने। अब इतना कुछ जानने के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? पर कृष्णा नहीं टूटी, वो और मजबूत हो गई। उसने फैसला कर लिया कि वो इस श्राप को, इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और उसी रात वो अकेली मंदिर जाती है नक्कटा की आत्मा का सामना करने। मंदिर में नक्कटा कृष्णा के सामने आ जाता है और वो खुद को कैसे पेश करता है? एक बेचारे की तरह, एक विक्टिम की तरह। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन कृष्णा को पता था कि ये पूरा सच नहीं है, ये तो आधा सच है। अब वक्त था असली कहानी के सामने आने का। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि नक्कटा के बदले की पूरी कहानी एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ी थी। असल में मूलचंद आरती को कभी चाहता ही नहीं था। उसका इरादा तो कहीं ज्यादा घिनौना और घटिया था। सच तो ये था कि मूलचंद ने नाम तो आरती का लिया, लेकिन वशीकरण करवाया एक 16 साल की लड़की मुन्नी के नाम पर। लेकिन बलवंत कोई मामूली साधु नहीं थे, वो एक सिद्ध साधु थे। उन्होंने अपने ध्यान में अपनी दिव्य दृष्टि से ये पूरा धोखा देख लिया। उन्हें साफ साफ नजर आ गया कि मूलचंद उनकी पवित्र शक्तियों का इस्तेमाल एक नाबालिग लड़की के साथ अपनी हवस मिटाने के लिए कर रहा था। ये देखते ही बलवंत का खून खौल उठा और उन्होंने गुस्से में वो वशीकरण का धागा तोड़ दिया और फिर भरी भीड़ के सामने मूलचंद का पर्दाफाश कर दिया।
तो लोगों ने उसे पूजा के फेल होने पर नहीं बल्कि इस घिनौने पाप के लिए पीटा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, अपने अंतिम पड़ाव पर, गणगौर उत्सव की रात। ये वो रात है जब गांव की सारी कुंवारी लड़कियां पूजा के लिए घाट पर इकट्ठा होती हैं, और यही रात नक्कटा के लिए अपने अधूरे बदले को पूरा करने का सबसे बड़ा मौका है। मूलचंद की आत्मा मतलब नक्कट्टा सिर्फ और सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। उसकी हवस मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आत्मा को और भी ज्यादा शैतानी बना चुकी थी। और गणगौर की पूजा उसे अपना शिकार करने का एकदम सही मौका देती है। लेकिन कृष्णा खाली हाथ नहीं थी। उसके पास एक हथियार है, चंदन का वही टुकड़ा जिससे सालों पहले उसके पिता ने मूलचंद की आत्मा को बांधा था। यही वो एक चीज है जो नक्कटा को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो कृष्णा का प्लान बिल्कुल क्लियर था। जैसे ही नक्कटा लड़कियों को अपने वश में करने की कोशिश करेगा, वो सीधा उसका सामना करेगी, उसे वो चंदन का टुकड़ा दिखाएगी और फिर उसे पवित्र गंगा में बहा देगी, ताकि ये श्राप हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। और फिर वो पल आ ही जाता है। कृष्णा देखती है कि घाट पर लड़कियां एक एक करके नदी की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। वो समझ जाती है नक्कटा आ चुका है और अब उसे अपना काम करना ही होगा। कृष्णा बिना एक पल डरे नक्कट्टा के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपनी जेब से चंदन का वो टुकड़ा निकालती है और ऐलान करती है। ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये एक बेटी का संकल्प था, अपने पिता के सम्मान के लिए और अपने गांव की रक्षा के लिए। और कृष्णा उस चंदन के टुकड़े को माँ गंगा के पवित्र जल में डाल देती है। जैसे ही वो चंदन पानी में घुलना शुरू होता है, नक्कड़ा की दर्दनाक चीखें पूरी हवा में गूंज जाती हैं और पलक झपकते ही उसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है। श्राप टूट चुका था। इस कहानी का अंत होता है भगवद गीता के एक श्लोक के साथ, जिसका मतलब है, मैं ही समय हूँ दुनिया का नाश करने वाला। यह श्लोक हमें क्या याद दिलाता है? यही कि अंत में समय ही सबसे बड़ा है। वही हर बुराई का अंत करता है और धर्म को फिर से स्थापित करता है। और नक्कट्टा का अंत उसी ब्रह्मांडीय न्याय का एक प्रतीक है।